बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 17 बचत की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। रोजमर्रा, मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफहूम समझते हुए इबारत पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को हमने पढ़ना है, लेकिन इसमें जो रोजमर्रा, मुहावरा, कहावतें दी गई हैं उनको भी हमने समझना है। ऊंट के गले में बिल्ली तो उस वक्त बोला जाता है जब कोई बेमेल जोड़ जोड़ा जाए। इंसान की मजबूरियां कभी कभी उसे इन हालात से दो चार कर देती हैं कि वो इन बेजोड़ रिश्तों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कबूल कर लेता है। जिंदगी में इंसान को आसमान से गिरा खजूर में अटका जैसी सूरत हाल से भी दो चार होना पड़ता है, यानी एक मुसीबत से निकलना तो दूसरी मुसीबत में फंस जाना। ऐसे में अगर सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए, यानी कि सब्र किया जाए, तो एक दिन ये मुश्किल भी टल ही जाती है, यानी हल हो जाती है। बस इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, अपना इरादा और नीयत साफ रखनी चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। लोगों से भलाई का सलूक करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए लोगों के साथ, और नेकी कर दरिया में डाल के उसूल पर अमल करना चाहिए, यानी कि नेकी करके उसको भूल जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। दूध का दूध, पानी का पानी के मौजू पर 175 अल्फाज की एक कहानी लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए कहानी लिखते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक गवाला बड़ा बेईमान था और दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। बहुत जल्द उसने अच्छे खासे पैसा जमा कर लिए। एक रोज उसने सारी रकम एक थैली में डाली और अपने गांव की तरफ चला। गर्मी का मौसम था, रास्ते में एक दरिया पड़ा। उसने सोचा चलो नहा लेते हैं। रुपयों की थैली उसने एक दरख्त के नीचे रखी और ऊपर कपड़ा डाल दिया। खुद लंगोट कसकर पानी में उतर गया। इस इलाके में बंदर बहुत पाए जाते थे। इत्तेफाक की बात कि एक बंदर दरख्त के ऊपर बैठा ये सब माजरा देख रहा था। गवाले के पानी में उतरते ही बंदर दरख्त से उतरा और रुपयों की थैली लेकर दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठा। गवाला पानी से निकला और बंदर को डराने लगा। बंदर ने थैली खोली और एक एक करके रुपए हवा में उड़ाने लगा। दरख्त दरिया के किनारे से बहुत करीब था और रुपए उड़ उड़ कर पानी में गिरने लगे। गवाले ने रुपयों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आधे रुपए पानी में जा गिरे। रास्ता चलते लोग तो गवाले की बेईमानी से वाकिफ थे। उसकी चीखो पुकार सुनकर कहने लगे, दूध का दूध, पानी का पानी। यानी गवाले ने जो आधे पैसे दूध में पानी मिलाकर बेईमानी से कमाए थे वो पानी में मिल गए। तो प्यारे बच्चों, मश्क की जो सरगर्मी हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। इस सरगर्मी में हम कौन सा सवाल हल करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, मुआशरे जुल्म और नाइंसाफी से तबाह होते हैं। इस मौजू पर 1.5 से 2 मिनट की तकरीर तैयार करके जमात में पेश करें। तकरीर पहले लिखकर उस्ताद साहब या उस्तानी साहबा को दिखाकर रहनुमाई लें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। मुआशरे में अगर जुल्म और तकलीफ ज्यादा हो तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। वही मुआशरा तरक्की करता है जहां पर मोहब्बत हो, दूसरों के काम आया जाए, दूसरों की भलाई के लिए काम किए जाएं, यानी कि हर आदमी की फलाह बहबूद का काम किया जाए, उन पर जुल्म नहीं बल्कि उन पर मोहब्बत निछावर की जाए, तो वही मुआशरा तरक्की करता है। आपने इस मौजू पर तकरीर लिखनी है, अपने उस्ताद साहब को दिखानी है या अपनी उस्तानी साहबा को दिखाकर उनसे रहनुमाई ले सकते हैं आप। ये अमली सरगर्मी है, आप ये सरगर्मी खुद करेंगे, पहले तकरीर लिखेंगे और फिर कमरा जमात में ये तकरीर करेंगे भी। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को सुनकर इनसे मुतल्लिक अपनी मालूमात, मुशाहदात और ख्यालात बयान करें। सबसे पहले जो जुमला है वो है, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर लोग अक्सर बदनज़मी का मुजाहरा करते हैं। तो हम इस बारे में अपनी मालूमात और ख्यालात बयान करेंगे।
तालीम याफ्ता और महज़ब कौमें हमेशा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करती हैं, लेकिन अपने मुल्क में हमने हमेशा इसके उलट ही देखा है। लोग जब बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर हों तो सबसे ज़्यादा बदनज़मी का मुजाहरा करते हैं। टिकट लेने की बारी हो या गाड़ी पर सवार होने का वक्त, हर कोई एक दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इससे ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि अक्सर औकात ज़ुबानी झगड़े मार कटाई तक पहुँच जाते हैं। बे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या खूब उसूल दिए, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तो आइए अब अपने ख्यालात, मुशाहदात और मालूमात लिखते हैं। अगर बात नज़्म व ज़ब्त की हो तो हमारे कायद, हमारे लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बहुत बेहतरीन उसूल दिए हैं। इन उसूलों पर अमल करके हम माशरती तौर पर बहुत तरक्की कर सकते हैं। पहला उसूल है ईमान, यानी मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला की वहदानियत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बाद अपनी हिम्मत और जुर्रत पर ईमान यकीन होना चाहिए। दूसरा उसूल है इत्तेहाद। मुसलमानों की सफ़ों में अगर इत्तेहाद होगा तो दुश्मन का भरपूर मुकाबला मुमकिन होगा। और आखिरी उसूल है तंजीम, यानी नज़्म व ज़ब्त। कौमें तभी कामयाब होती हैं अगर वो नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करती हैं। जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए कौम को बेदारी का पैगाम दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आपकी शायरी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है, लेकिन बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों के लिए इसमें एक ख़ास सबक मौजूद है। आपने अपनी शायरी से लोगों को ख्वाब गफलत से जगाया, उनके अंदर आज़ादी की तड़प पैदा हुई, उन्हें गुलामी का एहसास दिलाया, खुद ही उजागर की। आपने अपनी शायरी से कौम को बेदार किया। दाल कर भला हो भला सच ही कहा जाता है। तो आइए अपनी मालूमात, अपने ख्यालात लिखते हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी कुदरत की तरफ से अच्छा ही होगा। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। है जिंदगी अपनी हर शक्ल में अल्लाह ताला का खूबसूरत इनाम है। तो आइए अपने ख्यालात, मुशाहदात और मालूमात लिखते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का बगौर मुशाहदा करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला का अता किया गया खूबसूरत तोहफ़ा है। ज़िंदगी के किसी भी पहलू को उठाकर देख लें, हर बार हमारा दिल रब ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर होगा। इसीलिए तो हमारे रब का फरमान है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।